मैं हूँ हेमल और आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक नई कहानी। एक बच्चा था, एक फैमिली थी, उसमें एक बच्चा था, उसके माँ बाप थे और दादा दादी थे, ऐसे जॉइंट फैमिली थी। तो बच्चा जो था वो बहुत सालों के बाद में आया था, तो सबका बहुत लाडला था। मम्मी पापा दादा दादी सब जान छिड़कते थे उस पर। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा का प्यार था ना, वो कब ओवर प्रोटेक्टेड हो गया वो किसी को पता ही नहीं चला। बच्चा कहीं पर भी जाता था तो उसके साथ कोई ना कोई घर का सदस्य रहता ही था, और सब ऐसा उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहते थे कि उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना। कोई उसके साथ कुछ हो गया, कहीं गिर गया, कहीं पड़ गया, किसी ने किडनैप कर लिया, तो ऐसा करके कोई उसे अकेला ही नहीं छोड़ता था। हमेशा कोई ना कोई उसके साथ में रहता था। तो इस कारण से क्या होता है, उसके कोई ऐसे ज़्यादा दोस्त भी नहीं बने। बड़ा हुआ तो ऐसा कोई क्लोज़ फ्रेंड ही नहीं हुआ, क्योंकि कभी अकेला जाने ही नहीं मिला फ्रेंड्स के साथ में। और फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो ये तो एक उसके लाइफ की एग्ज़ाम थी, लेकिन एक दूसरी टफ एग्ज़ाम स्टार्ट हुई कि जब स्कूल में उसके मार्क्स आते थे। तो अभी क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बचपन जो होता है ना, कभी भी बच्चों को जब खुला छोड़ो तो वो खिलता है, लेकिन ये बच्चा सबके हमेशा प्रोटेक्शन में रहा, तो इसलिए उसका बचपन खिला नहीं और वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया जितना दूसरे बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसा करके जब उस पढ़ने लगा तो थोड़ा बड़ी क्लास में जब आया, तो अब लोग पेरेंट्स को और दादा दादी को ऐसा लगता है ना, अब नहीं, वो करियर में भी सब अच्छा होना चाहिए उसका। तो अब एक्सेप्टेशन भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करो ना, तो ऐसा लगता है बस हमारा बच्चा तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट होना चाहिए और उसे सबसे आगे होना चाहिए। बस ये होड़ हर घर में लगी रहती है। तो बस यहाँ पर भी वही था। अब बच्चा मार्क्स जब भी लेके, रिज़ल्ट लेके आता था, तो घर में एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता था कि भैया तुम्हारे मार्क्स 70%, बस आज देखो दूसरे बच्चे कितना 90 के ऊपर स्कोर करते हैं। फिर कभी कुछ और चीज़ में, फिर कि देखो तुम्हारा ऐसा, तुम्हारे इतने मार्क्स, तुम्हारे फ्रेंड के तो इतने मार्क्स आए हैं। फैमिली मेम्बर्स, दूसरे बच्चे रहते हैं, उनके साथ कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। तो ये जब कंपैरिजन हुआ और ऐसा इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन था घर में, उसे बाहर जाने नहीं मिलता था। बड़ा हो गया तो भी दोस्तों के साथ जाने नहीं मिलता था। तो ये बच्चे के अंदर ना कब अंदर में फ्रस्ट्रेशन खड़ा हो गया, वो किसी को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा। बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होते होते अंदर वो कंपैरिजन भी इतना बड़ा, क्योंकि वो दिन ब दिन डल होते जा रहा था। लेकिन ये लोगों को घर में नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो वो डलनेस उसकी बढ़ रही थी और यहाँ पर उसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा था कि बस तुझे तो आगे बढ़ना है कैसे भी करके। क्लासेस पे क्लासेस उसकी सब अंदर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चा एफिशिएंसी बढ़ने के बदले और ज़्यादा डल होते गया। और एक टाइम आया, ये फ्रस्ट्रेशन कब डिप्रेशन में चेंज हो गया वो भी किसी को पता नहीं चला। बच्चा इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया और घर में सब किसी के साथ बात नहीं करता था, हमेशा अकेला रहता था, शांत रहता था। तो जो उसकी माँ थी ना, उसे वो चीज़ बहुत अंदर ही अंदर खा रही थी। तो उसने अपनी एक फ्रेंड के साथ में ये सब डिस्कस किया कि मेरा बेटा ऐसा हो गया है। तो उसकी फ्रेंड ने उसे सलाह दी कि तू मुझे एक, मेरे नज़र में बहुत ही पहुँचे हुए साइकियाट्रिस्ट है, तो उनके पास लेके जा। तो माँ तुरंत ही बच्चे को लेकर गई। वो साइकियाट्रिस्ट का तरीका एकदम अनोखा ही था। वो क्या करता था, उसने सारी प्रॉब्लम सुनी और फिर बच्चे को रोज़, उसके सेशन चालू है, बच्चों को मतलब क्लिनिक में बुलाता था और उसे लेकर निकल पड़ता था घूमने के लिए। कभी बगीचे में ले जाता था, कभी किसी और अलग जगह में, और उसके साथ घूमते घूमते पहले उसके साथ दोस्ती की और फिर उसके बाद उसके अंदर की पूरी जो दिल की बात थी ना, वो पूरी उसने अंदर से निकलवा ली। बच्चे ने सब कुछ उसके साथ शेयर किया, क्योंकि उसने उसे प्यार भी इतना ही दिया था। फिर धीरे धीरे चिकित्सक को सब प्रॉब्लम समझ में आ गई, रूट कॉज समझ में आ गया कि ये डिप्रेशन का शिकार कैसे हुआ। तो अभी उसने उसके इलाज के लिए एक तरीका ढूंढा। उसने अभी घर के जो 4 पेरेंट्स थे ना, उनको भी घर में बुलाया, माँ बाप और दादा दादी को। उस दिन बच्चे को नहीं बुलाया। चारों आए क्लिनिक में और डॉक्टर ने कहा कि मुझे आपके बच्चे का जो रूट कॉज है वो पता चल गया है, अब मैं उसका इलाज भी शुरू कर दूंगा। लेकिन बस आज एक ये लास्ट सेशन था, तो हमारे यहाँ की ना एक, मतलब मैं थोड़ा सा सर्वे कर रहा हूँ, तो
तो उसमें आप भी मुझे थोड़ी सी हेल्प कीजिए, आपकी मदद लगेगी मुझे। ऐसा करके उसने 4 पर्चे जो चारों थे पेरेंट्स उनको दे दिए और कहा कि मैं ना आपको हाफ एन आवर देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बस एक सर्वे ही है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। तो पेरेंट्स भी खुश थे कि भैया अब ये डॉक्टर जो है वो बच्चे को इलाज देने वाला है। तो उन्होंने कहा ठीक है करके उनको बिठाया गया, अलग अलग चारों को पेपर दिया गया, वो लोग सॉल्व करने लगे। आधा घंटा हुआ, पेपर डॉक्टर ने ले लिए और फिर उन्हें कहा कि आप बस 15 मिनट बाहर वेट कीजिए। वो क्लिनिक के बाहर गए, डॉक्टर ने सब चेक किया, मार्क्स दिए और फिर आधे घंटे बाद उनको बुलाया अंदर क्लिनिक में वापस। पेरेंट्स अंदर आए और फिर वो डॉक्टर ने कहा अरे ये मेरा तो सर्वे बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन मतलब उसने एकदम से बोला कि बहू की तरफ देख के बोला आपके तो मैडम 80 मार्क्स आए, बहुत होशियार हैं आप। और सास को देख के बोले सासू माँ आप तो बहुत ही ढीली निकली, आपकी बहू को देखिए 80 मार्क्स लाई और आप तो 30 मार्क्स फेल हो गई बिल्कुल। तो सास का मुंह एकदम छोटा सा हो गया और फिर जो बेटा था उसको बोला कि अरे आप तो मतलब अभी की जनरेशन के हो, आपके पिताजी देखिए कितने होशियार है, कितने स्मार्ट है, इस एज में उनके 70 मार्क्स उन्होंने स्कोर किए और आप भी अपनी माँ की तरह बस फेल ही हो गए, ओनली 35 मार्क्स अपने 100 में से स्कोर किए। तो ये जब वो लोग सुन रहे थे ना, तो अभी इसमें जो सास थी और उसका बेटा था वो दोनों भड़क उठे एकदम, क्योंकि दोनों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट हुआ था ना। तो बोले कि आप कैसे डॉक्टर हैं, आपको मेरे बेटे का इलाज करना है, उसके बदले आप हमारा ही एग्ज़ाम ले लिए सर्वे के नाम पे और फिर हम लोगों को ऐसा सुना रहे हो। तो हमने तो बहुत बड़ी गलती की, आपका नाम सुना था इसलिए लेके आए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कहाँ हम लेके आ गए। तो एकदम दोनों आग बबूला हो रहे थे। उतने में डॉक्टर ने कहा बस आपके बच्चे का इलाज ना इसी में छुपा हुआ है, आपको यही समझाने की कोशिश मैं करने वाला था। आज सिर्फ आधा घंटा मैंने आपकी एक एग्ज़ाम ले ली, उसमें और थोड़ा सा कंपेयर आपस में ही कर दिया, लेकिन आप लोग इतना भड़क उठे। तो सोचिए आप उस मासूम बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा। वो बॉर्न हुआ है तब से आपने एक तो उसे कैद करके रख दिया, आज आपको 1 घंटा खाली यहाँ पर रुकना पड़ा तो भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो गया। लेकिन वो बच्चा बचपन से आपकी कैद में आना, आपने उसको कहीं बाहर दोस्तों के साथ खुला छोड़ा, आपका जो प्यार था ना वो ओवर प्रोटेक्शन में चेंज हो गया और वो बच्चे का विकास ही नहीं हुआ, आपने उसको खिलने ही नहीं दिया। बच्चे का बचपन कब खिलता है, जब वो दूसरे बच्चों के साथ जाता है, आप उसे कहीं अकेला छोड़ते हो तो वो अपने डिसीजंस लेने सीखता है, उसका माइंड एक्टिवेट होता है। यहाँ तो आपने उसके माइंड को चलने ही नहीं दिया, आप हर घड़ी उसके साथ में थे कोई ना कोई। तो पहले तो आपने उसको खिलने नहीं दिया और उसके बाद जब उसके मार्क्स कम आए तो आपने दूसरी बड़ी गलती कंपेयर करना शुरू कर दिया। आज आपका थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने किया, आप इतना आग बबूला हो गए और आपके बच्चे का तो आप बचपन से कंपैरिजन करते आ रहे हो। हर एक एग्ज़ाम के बाद आपका कंपैरिजन खड़ा होता है, स्पोर्ट्स में वो कुछ करता है तो आपका कंपैरिजन खड़ा रहता है। तो सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या बीती होगी, वो फ्रस्ट्रेशन में कैसे गया। बस यही स्टेज थी उसकी, मैं आपको यही समझाने के लिए आज आपके साथ में मैंने ये छोटा सा खेल खेला है। तो ये सुनने के बाद में जो चारों पेरेंट्स थे वो एकदम शॉक में आ गए और मतलब चारों की आंख ना एकदम गीली हो गई, उनको समझ में आ गया कि ये कितनी बड़ी गलती हमसे हो गई। क्योंकि कभी भी क्या होता है, जब वो चीज़ हमारे ऊपर बीतती है ना तब हम उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। वो पेरेंट्स के साथ में वही हुआ। तो दोस्तों ये कहानी छोटी सी है, लेकिन हम सभी पेरेंट्स को इसमें से सीखने की ज़रूरत है। आज मैं हर एक घर में नहीं बोलती, लेकिन मोस्ट ऑफ घर में यही चालू है, कंपैरिजन, अपने बच्चे का कंपैरिजन। हर एक पेरेंट ना अपने बच्चे को सुपर ह्यूमन बनाना चाहता है, हर किसी से आगे रहना चाहता है। तो क्या हर कोई आगे जा पाएगा? कोई ना कोई तो होगा ना कि जो सबसे टॉप में होगा, कोई उससे एक थोड़ा नीचे होगा, सबके सब तो उस लेवल तक नहीं जाएंगे ना। और भगवान ने हर एक बच्चे को ना एक यूनिक आइडेंटिटी दी हुई है, उसके अंदर कुछ एक चीज़ प्लस में, दूसरी माइनस में होगी, कुछ एक प्लस में होगा। लेकिन डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर्स, ये बहुत हार्मफुल है और बहुत बड़ा नुकसान करता है बच्चों के लिए। तो दोस्तों आज ये स्टोरी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो यहीं पे पूरा होता है। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। मिलेंगे, बाय बाय।